हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉरी मैं अचानक लाइव आ गई क्योंकि बहुत से लोग मुझे सवाल कर रहे हैं कि मैसेज कर रहे पर्सनल में सना खान ने क्या किया है, मुफ्ती अनस ने क्या किया है। ये तो देखिए मैं है ना, हाँ, अल्लाह ने मुझे चुना है बोल सकती हूँ। जो लोग नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो लोग इस चीज़ पर मेरे यकीन नहीं करते हैं कि अल्लाह ने मुझे चुना है, तो ना कर, इट्स ओके। लेकिन मेरा जब मुझे अल्लाह कोई चीज़ बताते हैं, कोई चीज़ मेरे सामने लाते हैं ना, तो मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं लोगों के सामने उनकी सच्चाई रखूं और पहले लोगों को लूटने से बचाऊं। सबसे पहला काम मेरा ये होता है, क्योंकि जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, ट्रायल चलते हैं, उस सब चीज़ों को बहुत टाइम लगता है। जो मुझे पहले से जानते हैं ना, डे वन से, उनको पता है कि मैंने कितने बड़े बड़े लोगों के स्कैम खोले हैं और अभी जो कानून की लड़ाई लड़ रही हूँ उसके अंदर भी काफ़ी टाइम जाता है। लेकिन उस बीच में कितने लोगों को लूटा जाता है, कितने लोग लूटते हैं, वो इनका कंटिन्यू रहता है। तो मैं सिर्फ इतना शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ कि सना खान और मुफ्ती अनस, इन दोनों को मौलाना तारिक जमील साहब ने ब्लॉक किया है और एक बहुत बड़ी वजह है ब्लॉक करने की। ये दोनों ने उनको सीढ़ी बनाया कामयाबी हासिल करने के लिए, मौलाना तारिक जमील साहब को। वो खामोश रहे इसलिए कि उनको सिर्फ लगा कि इन्होंने उनके साथ गलत किया, मतलब उनको बेवकूफ़ बनाया, उनको धोखा दिया, इसीलिए वो खामोश है। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब को भी नहीं पता कि वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, यूनाइटेड किंगडम और दूसरी कंट्रीज़ में भी फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन मैं बता नहीं सकती वो सब चीज़ें अभी। तो खाली मेरा यही है कोशिश कि आप सब लोग होशियार रहे। हम मुसलमान जो है ना, कहते कि एक बॉडी की तरह है, एक बॉडी पूरी, इतने लोग, मौलाना तारिक जमील साहब ही कहते हैं उनके बयान में, अगर किसी एक मुसलमान को दर्द होता है, मार लगती है, तो दूसरे को दर्द होता है। मुझे होती है तकलीफ़ अगर मैं देखती हूँ गलत काम, किसी लोगों को लूट रहे हैं, तो मुझे तकलीफ़ होती है और मैं आवाज़ उठाती हूँ। आप देख सकते हैं, मैं चाहूँ मेरी पोस्ट को मैं वायरल भी करा सकती हूँ, मैं फेक लाइक्स, फेक फॉलोवर्स भी करा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कराती। मैं कोशिश करती हूँ मैं कितने भी छोटे इस पे रहूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने आप को कहती हूँ मैं छोटी सी पैलेस्टाइन हूँ और ये लोग बड़े इसराइल है। इसराइल खुला दुश्मन है, लेकिन ये लोग है ना, दीन का चोला पहनकर लोगों को लूट रहे हैं। और क्या मौलाना लोग और क्या लोग इनके ऊपर मुझे बताइए तोहमत लगाएंगे। हम मुसलमानों पर ऐसे ही तकलीफ़ नहीं आती है। और मैं आज ये बताऊंगी भी ना, तब भी मैं गारंटेड बोलती हूँ, कोई इनके ऊपर कोई केस नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, खामोश रहेंगे। मैं एविडेंस इसलिए पहले रख रही हूँ आप लोगों के सामने कि आप लोग होशियार रहे। ये कोई भी पैसे वाला कुछ नहीं है। एक सेकेंड, सॉरी, कॉल आ रही है मेरी, सो लीव इट हियर, जस्ट थोड़ा। ओके, तो हो सके प्लीज़, खाली जब मैं अगर इतनी हिम्मत रख के अपने प्लेटफॉर्म से कोई स्कैम को ओपन कर, एक्सपोज कर रही हूँ विद एविडेंस, मैं क्या उन पे ऐसे, मुझे नहीं आता झगड़ा करूँ, तोहमत लगाऊँ, गालियाँ दूँ, बिकॉज़ ये मेरा कल्चर वैल्यू नहीं है।
ठीक है ना। मेरे अपने वैल्यूज़ हैं, मेरे अपने ओश तो मैं अभी आना नहीं चाह रही थी लाइव, लेकिन बहुत से लोगों को ये कि क्या मैटर है, क्या मैटर है। मैटर ये है कि ये लोग दोनों सना खान और मुफ्ती अनस ये डे 1 से पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। अब इसने डाला था कि मैं बॉलीवुड छोड़ चुकी हूँ करके, ठीक है ना। अगर आप देखिए ये सोशल मीडिया पे ही बॉलीवुड वाले पूरे भरे हुए हैं यहाँ पर, और ऐसे लोग जो एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टर एक्ट्रेस, वो इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से ही फेमस हो रहे हैं। जैसे कि पहले कहा जाता था कि टीवी जैसे एक छोटा पर्दा है और उस पर बहुत से, जैसे कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और सलमान खान, ये लोग आज भी उस छोटे पर्दे को यूज़ करते क्योंकि उसको बहुत से लोग देखते हैं। तो वैसे ही आज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरा इंटरनेशनल लेवल पर कि बहुत से लोग उसको देखते हैं। 15 सेकंड में, थोड़ी देर में उसकी उन लोग एक अपनी इमेज बना लेते हैं, बट दे आर नॉट ट्रू। वो सच बात बिल्कुल नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, खाली इतना हो सके तो किसी को शेयर करें बस मेरी वीडियोस, ताकि और वो सच्चाई लगे आपको तब करो। गलत लगता है आपको, प्लीज़ मत करो उसके अंदर, मुझे कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम पैलेस्टाइन का बोलते हैं ना कि वहाँ क्राइम हो रहा है, उधर पे इतना हो रहा है। मैं कहती हूँ आप वहाँ जा नहीं सकते लड़ने के लिए, और यहाँ पे आप हिम्मत दिखा रहे हो और अपने आप को बोल रहे हो कि वहाँ पे गलत हो रहा है, ये हो रहा है। देखिए, अगर आपके पड़ोस में, नेबर के अंदर कोई मुश्किल में है, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो प्रॉब्लम में है, अगर आपको लग रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है, तो हमारा इस्लाम ये कहता है कि उसकी मदद करो। आपको दूर पैलेस्टाइन में जाने की नहीं ज़रूरत है, अब सिर्फ उसी की मदद करो तो पूरी इंसानियत की मदद करोगे आप। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई इज़ नॉट लाइक बिग थिंग इज़ ह्यूमैनिटी, इंसानियत। और ये देखिए, मौलाना तारिक जमील साहब, जिनको पूरी दुनिया में इतनी इज़्ज़त दी जाती है, हिंदुस्तान में लोग इतनी इज़्ज़त करते हैं उनकी, इन लोगों ने उनको धोखा दिया, उनकी खामोशी का भी फ़ायदा उठाया। इनके अंदर शर्मिंदगी ज़रा भी इनको नहीं महसूस हुई। कितनी गलत बात है। इन लोगों ने धड़ल्ले से फिर भी कहा मौलाना तारिक जमील खामोश है, जिप अप है, कुछ बोल नहीं रहे, तो इन्होंने उसका और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाया। इंटरनेशनल तक ये लोग क्राइम कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में, सब जगह पे। इनको खुद को नहीं पता कि ये कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। और मेरे को जो डे 1 से जानते हैं उनको मालूम है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। लॉल, आप लोगों को पता है ना, ये 3 मेरे जो क्रिमिनल्स थे, मैंने कैसे उन लोगों को एक्सपोज किया। तो आपको क्या लगता है कि मैं 2 को छोड़ दूंगी? नेवर एवर, नो। देखिए, ये आप लोगों को लग रहा है कि सना और मुफ्ती अनस जो है, ये मुझे नहीं, इनको सब पता है, ये मेरी वीडियोस देखते, जबकि मैं इनको टैग भी नहीं करती हूँ। ये दोनों ने मिलके मुझे ब्लॉक मारा है। तो इसका मतलब ये होता है कि इन तक मेरी इन्फॉर्मेशन जा रही है, इनको पता है कि मैं लोगों के आगे सच्चाई रख रही हूँ, ठीक है ना। तो अब तक तो इनकी तरफ से वीडियो रिलीज़ हो जानी चाहिए थी कि मैं जो एलिगेशंस लगा रही हूँ कि जो मुफ्ती अनस के ऊपर या सना खान के ऊपर, तो वो एक प्रेस रिलीज़ ज़रूर करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने ऐसे नहीं किया। इनको पता है मैंने लंदन के अंदर जो एक्शन लिया है ना, उस एक्शन का रिएक्शन इन लोगों ने, आप देखोगे कि वहाँ पे इंडिया के जो टीवी चैनल्स हैं, आपको पता है वो टीवी चैनल्स वाले सब आ जाते हैं और इंटरव्यू लेने के लिए, क्या पैसे में या तो उनके खुद के लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए। वो तो भूखे होते हैं न्यूज़ के। आप कुछ भी दे दो, वो सर्टिफिकेट नहीं मांगते कोई, जबकि पहले के टाइम में कोई भी ऑथेंटिक
वेरिफिकेशन के लिए, कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हर एक डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता था ताकि वो न्यूज़ चैनल के ऊपर कोई केस नहीं कर दे। लेकिन आज के ज़माने में किसी को कुछ भी नहीं पड़ी है। जो न्यूज़ आ रही है बस फेमस हो गया, फेमस हो गया, बॉलीवुड छोड़ दी, बॉलीवुड छोड़ दी। अरे भैया, ये एक कॉइन होता है, एक साइड एक, दूसरा साइड दूसरा। बॉलीवुड छोड़ी है लेकिन बॉलीवुड का स्ट्रैटेजी को नहीं छोड़ी है उसने। मौलाना तारिक जमील साहब, मुफ्ती मैंक, मौलाना तारिक मसूद साहब और मुफ्ती हाशिम, ये सब एक बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं। ये हमारे इस्लाम के हीरोज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लो आप, जैसे जहाँ पे सलमान खान, शाहरुख खान बॉलीवुड में हीरो है, ये लोग हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हीरो है। इनको सीढ़ी बनाई इसने। मुफ्ती मसूद साहब खुद बोलते हैं, कितनी उसमें देख लो आप, कि वो हमें कॉल करते हैं। वो कॉल करके कौन, सना और मुफ्ती, और वो उनको अपनी सफाई देते हैं। सफाई देने के बाद फिर वो लोग कन्विंस हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग अपनी वीडियो रिलीज़ करते हैं। तो लोगों को तो नहीं पता ना, इनकी चैरिटी फाउंडेशंस हैं, उसका कोई भी एक ऑथराइज पर्सन नहीं है। कौन है चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ कौन है? सना और ये मुफ्ती, नाम क्या है ये, अनस, ये दो है। पूरी दुनिया से कितना पैसा आ रहा है, कोई भी हिसाब किताब लेने वाला नहीं है। तो फिर आप समझ सकते हैं ना कहाँ पैसा किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है। नो वन नोज। कहते हैं कि 75% डोनेशन करो, 25% वो रखो, आप रखो, क्योंकि आप इतना काम करते हो, वो करते हो। ऐसे कुछ परसेंटेज होता है। ये लोग कितना परसेंटेज रख रहे हैं, कितना परसेंटेज दुनिया को दे रहे हैं, कुछ पता नहीं है। आप लोग देखो कितना ये इसका एक एक सीढ़ी चढ़ती गई है। इसका अबाया का शॉप हो गया, इतने सारे परफ्यूम्स हो रहे हैं इन लोगों के नाम से। चैरिटेबल ट्रस्ट है, सलून है। यू जस्ट सी हाउ मच दे आर ग्रोइंग। हम मुसलमान लोगों को अगर कोई खरीद सकता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो मौलाना तारिक जमील कहते हैं ना, 2 मीठे बोल बोल लो करके, और ये चोला ओढ़ लो, हम बिकने को तैयार है। जो बोलेंगे वो हम सुनेंगे, और बोलोगे आप सही बोल रहे। सही बात तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या वो खुद सही है क्या? इतना टाइम तो आप लोग के पास है नहीं। आप लोग को क्या लग रहा है, लंदन जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उम्रा करने, हज करने, माल कहाँ से आ रहा है? बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब तुम हराम काम करते हो ना, तब तो दुनिया को इन्वॉल्व नहीं करते हो। दुनिया जब बोलती तभी भी बोलती है, तभी भी ट्रोल करती है तुमको कि तुम हराम कर रहे हो, तभी तो तुम धड़ल्ले से रहते हो। लेकिन जब लूट जाते हो या पता नहीं किसी को और को लूट लेते हो, हू डू नोज। लेकिन एक नारी अबला बिचारी बनकर सोशल मीडिया पे आके बोलना है कि उसने ये किया। एक लड़का अगर कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। इट डजंट मीन कि वो गलत है। तो हर जगह से अटेंशन लेना, लोगों के लिए सिंपैथी गेन करना। अभी बताइए, मौलाना ये क्या, मुफ्ती अनस, इसका आपने देखा ना क्या बोला, करोड़पति है, मालदार है। इसकी बेड की कंडीशन देखो, इसका बेडशीट देखा आप लोगों ने ना, इसका पिलो कवर देखा आप लोगों ने ना, इसका वेटिंग एरिया देखो 2-3, उसका स्टैंड देखो आप लोग। यूट्यूब पर है वो, जाकर देखो। मुझे क्या बोलना है, लेकिन कभी किसी ने नोट ही नहीं किया। किसी ने नोट अगर किया होता तो तभी उसके ऊपर कोई तो भी इतना बोलता। इसको जो ऊपर लेकर आए हैं ये हमारे बेवकूफ़ बिजनेसमैन लोग ही है। कोई भी देखिए उसको है ना, एज ए सना खान नॉर्मल या नहीं गिनता है। एज ए बॉलीवुड एक्ट्रेस ही उसको पता है, उसको स्ट्रैटेजी सब पता है, अपने आप को कैसे फेमस करना है। इसने मुफ्ती अनस को अपनी ज़िंदगी में प्लांट करी है। प्लांट मतलब एज ए विद प्लान बनाई है, रखी है, ताकि लोगों की अटेंशन ग्रैब और हो रही है। लोगों की अटेंशन ग्रैब हुई और खूब माल बनाई, खूब फेमस हुई है ये। और मौलाना मुफ्ती बोलता है, जब मौलाना ने लोग ने पहले भी ट्रोल किया, नोटिस किया,
कि ये क्या हनीमून पे ऐसे गए वैसे गए। लेकिन मुफ्ती अनस जो है ये बहुत ही अच्छा कन्विंसर है, कन्विंस करना जानता है ये। लेकिन ऐसे लोगों को कन्विंस करना जो बोलते चलो ठीक है अल्लाह के लिए यकीन कर लिया, जैसे कि मौलाना तारिक मसूद साहब ने, लेकिन वो कन्विंस नहीं हुए, वो ही इज़ ए स्कॉलर। आप देखो उसके प्रोफाइल्स पे मुफ्ती मैंग का फोटो लगाया हुआ है ना। देखो उन्होंने, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि अंडरकांड क्या है। बच्चे का नाम रखा मौलाना तारिक जमील साहब का नाम से। हाँ, मौलाना तारिक जमील साहब ने इनको मना कर दिया कहीं पर भी इनका नाम यूज़ करने के लिए। दे आर नॉट अलाउड एट ऑल। कोई भी इवेंट्स में, कोई भी स्टेज शो में, कहीं पे भी ये मौलाना तारिक जमील साहब का नाम यूज़ नहीं कर सकते हैं। और सेम इज़ इक्वल टू एजाज खान एज वेल। एजाज खान का पहले बोलते थे ना शादी कराया, तो क्यों एजाज खान कहाँ है अभी, क्या हुआ है एजाज खान का? आप लोग जरा सोचो चीज़ को। मेरा क्या फ़ायदा है वो भी सोचना। मेरा कुछ फ़ायदा इसमें है नहीं, ना ही मुझे कोई फॉलोवर चाहिए, ना ही मुझे कोई लाइक्स। असली तो कोई भी लेता नहीं सोशल मीडिया पे, सबको मिलता है फेक, और फेक मिलता है पैसे से। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं चाहूँ ना फेक फॉलोवर, फेक लाइक्स, हमारे वहाँ पे टॉयलेट करके जो टिश्यू पेपर होता है ना, वो उतने पैसे में मैं इतने सारे फॉलोवर और लाइक्स ले सकती हूँ। समझ रहे आप? फेमस हो सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं होती हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मुझे हक की बात रखनी है और मैं हक की बात करती हूँ। अगर अल्लाह ताला ने ये मेरे पास चीज़ें लाई है ना, तो मेरा फ़र्ज़ है, मेरी आजमाइश है कि मैं इस पर भी कदम उठाती हूँ या छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं उठाऊँगी कदम। मैं मेरा रब को नाराज़ नहीं करूँगी। फिर मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक जाती हूँ और कितनी ज़िंदगी में जीती हूँ, आई डोंट नो। बट इंशाल्लाह जितनी भी ज़िंदगी रहेगी मैं इनको एक्सपोज करूँगी और लोगों को होशियार करूँगी। इसको जो बिज़नेस, लोगों का पैसा लेके बिज़नेस करके आज जो इतना अपने आप को ये कर रही है ना, ये लोगों को लूटा हुआ पैसा है। मैं सना खान और मुफ्ती अनस से बोलती हूँ, तुम दीन के लिए बोलती हो, काम करना चाहती हो, सबके लिए काम करना चाहती हो ना, गो फॉर स्ट्रीट फूड। स्ट्रीट में, रास्ते में जो वड़ा पाव बेचते हैं, पकोड़े बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं चद्दर बिछा के, ये ओके, हलाल रिज़्क कमा रहे वो लोग, ये उनको जाके प्रमोट करो। हाँ, उनके साथ खड़े रहो पूरा दिन, नहीं तो 1-2 घंटा खड़े रहो। मुफ्ती अनस, सना खान, उनको प्रमोट करो एवरी सिंगल डे। कम ऑन, don't make videos for 15 seconds and give a Deen's lectures, because everyone knows about Deen, Hidayat, everything. Alright, if you want to do something good, yeah, go and stand with वो लारी वाला के साथ में, वो कपड़ा बेचने वाला के साथ में, वो पकोड़ा बेचने वाले के साथ में, वड़ा पाव बेचने वाले के साथ खड़े रहो और उनको बोलो आओ भाई इनका भी वड़ा पाव ले लो। आप क्यों कैफ़े में जाते हो, आप क्यों इधर जाते हो? पेप्सी का लगाने से नहीं होता है। उधर जाओ जूस सेंटर के अंदर, जो लारी जूस बनाता है वो वाला, उसके पास जाके उधर खड़े रहो 10 minutes, half an hour. I'm giving you the ideas for work for the deen. Yeah, उधर खड़े रहो। मान जाऊंगी मैं कि तुम सच में अल्लाह ने तुमको हिदायत दी। You misuses Allah's हिदायत and name for the fame. क्योंकि आज मुस्लिम के पास इतना पैसा है ना, कसम से बोलती हूँ, लेकिन मुसलमान को खुद को इल्म नहीं है। बस खाली मीडिया जो भी है डाल रही है, ओह सना खान बॉलीवुड एक्ट्रेस छोड़ दिया। कहाँ छोड़ा है भैया? शी इज़ ऑलरेडी देयर ऑन सोशल मीडिया मेकिंग फूल टू द पीपल दीन के नाम पे। मुझे ब्लॉक किया है सना खान और मुफ्ती अनस ने। अब उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो दुनिया को बताए, क्योंकि अभी तुम्हारे तक तो बात पहुंच गई है, तो अब वो दुनिया को बताए क्या सच है और क्या झूठ है। क्या मौलाना तारिक जमील ने तुमको ब्लॉक किया या नहीं?
नहीं किया तो तुम तो बेटे का नाम रखिए, उन्होंने तुम्हारी शादी कराई है, उनको बुलाओ अपने लाइफ पे और बोलने लगाओ कि तुम एक अच्छी नेक इंसान हो। मौलाना मुफ्ती नेक बंदा है। कम ऑन, लेट्स गो फॉर द लाइव। बुलाओ, मैं बुलाऊंगी, लेकिन जहाँ बुलाना है वहाँ बुलाऊंगी। गॉट इट? प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये लोग एक फ्रॉड है, फ्रॉड कर रहे हैं, बड़े बड़े पैमाने पे स्कैम कर रहे हैं। क्या स्कैम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो मेरे वक्त आने पे बताऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ मैं आप लोगों की आंखें खोलूंगी। जो आप लोगों को दिखाया गया, जो टीवी चैनल्स वाले आप लोगों के मुंह से बोलते हैं ये बहुत बड़ा मालदार है, बहुत बड़ा ये है, कहाँ है भैया इसका बाप का एक बिजनेस, बता दो मुझे। बोलते हैं कि टीवी चैनल्स पे नहीं, हम तो जब से शादी हुआ तब से तो ये एक्टिव ही है। मुफ्ती अनस तब से वो एक्टिव ही है अपने इंस्टाग्राम पर, राइट? सो now I'm asking you, where is your father मुफ्ती अनस? और सना खान, तू बता, अंकलेश्वर जा, सूरत जा, बता हमें बिजनेस। तूने सूरत में तो पता नहीं कैसे माल कहाँ से आए। मेरे पास तेरी है ना, मीरा रोड से भी पूरी इन्फॉर्मेशन है। मीरा रोड में रहती थी, याद है ना तुझे? भाड़े देने के भी पैसे नहीं थे तुझे, याद है ना? एवरीथिंग। मैं कभी भी विदाउट एविडेंस बात नहीं करती। मेरे पास जो मेरे फॉलोअर्स हैं ना, जितने भी है ना, वो सब मुझे जानते हैं कि मैं बिना एविडेंस के कोई बात कभी नहीं करती हूँ। और आज लाइव भी आई हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, क्या बात है क्या बात है। तो यही बात है कि आप लोग बस होशियार रहो, दैट्स ऑल। और मेरी ये लाइव, उसको जो करना है करे। आई एम रेडी टू फेस दी लॉ। Got it? Because you don't know me, but I know you all. होशियार रहें प्लीज़। मेरी वीडियो शेयर करें यार, किसी लोगों की, मजलूम लोगों की जान, मतलब जान तो क्या, माल बच जाएगा। यू नो, दैट्स ऑल। ओके, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई लाइव। और इंशाल्लाह मैं डालती रहूँगी पोस्ट, आप लोग भी चेक करिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।